जी हाँ, वो तैयार हैं 87 की अधूरी जंग लड़ने के लिए। 35 साल के भूखे शेर शिकार के लिए हैं तैयार। 35 साल बाद होंगे जमात इस्लामी के योद्धा मैदान जंग में। आक्रमण करने के लिए वो जमात इस्लामी के शेर हैं तैयार। मैदान जंग में उतरते ही होगा असली मुकाबला। जमात इस्लामी के शेर बनेंगे गेम चेंजर। जी हाँ, जमात इस्लामी तैयार है हुकूमत जम्मू कश्मीर चलाने के लिए। जी हाँ, जमात इस्लामी के इस फैसले से कि वो इलेक्शंस में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस खबर ने हर तरफ से सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। हालांकि 87 तक वो बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शंस लड़ते थे, लेकिन जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि 87 के इलेक्शंस में उनके साथ धोखा हुआ, जहां उन्हें जीत के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद उनका इलेक्शन प्रोसेस से भरोसा उठा और ये डिसाइड किया कि अब आगे वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद 2019 में उन पे बैन लग जाता है, उनकी छत्र छाया में चलने वाले स्कूल्स को बंद किया जाता है। लेकिन आज यानी 35 साल बाद जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि अगर उनकी तंजीम से बैन उठाया जाता है तो उसके बाद वो इलेक्शंस में फिर से पार्टिसिपेट करने पे गौर करेंगे, जिसके लिए उनकी टॉप लीडरशिप बैठ के इस मसले पर डिस्कशन करेगी। बहरहाल चलिए अब हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी के असेंबली इलेक्शंस लड़ने से क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, क्या असर होगा उससे रीजनल पॉलिटिक्स पे। देखिए 3 सिनेरियोज बन सकते हैं, जिसमें पहला सिनेरियो होगा कि जमात इस्लामी केवल अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज में अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे असेंबली इलेक्शंस में। यानी अगर वो केवल 4-5 कैंडिडेट्स को ही उतारते हैं तो इसका परिणाम होगा ये कि जमात इस्लामी का कोई भी कैंडिडेट कामयाब नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको। दूसरा सिनेरियो कि अगर वो ये फैसला करते हैं कि वो किसी रीजनल पार्टी को सपोर्ट करेंगे असेंबली इलेक्शंस में, तो मैं रसूख के साथ कह दूं उससे भी कोई उतना बड़ा फायदा नहीं होगा उस पार्टी को। और अगर जमात इस्लामी केवल इंटरेस्टेड इस चीज में होगी कि वो केवल बैन हटाना चाहते हैं अपनी तंजीम से, फिर पहले 2 सिनेरियोज उनके लिए ठीक रहेंगे। और जो तीसरा सिनेरियो होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर की सभी सीट्स पे जमात इस्लामी अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी, तो ये चीज गेम चेंजर हो सकती है। दरअसल पहले 2 सिनेरियो से पॉलिटिकली कोई फायदा जमात इस्लामी को तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इस चीज से इनके चाहने वाले भी इन्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को पता होगा कि अगर इनके 4-5 एमएलए बन भी जाते हैं तो कौन सी चेंज वो एमएलए ला सकते हैं। लेकिन अगर लोगों में ये मैसेज जाए कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत बना सकती हैं, जमात इस्लामी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा, तो ये चीज लोगों में उत्साह बढ़ाएगी जमात इस्लामी की तरफ। और ऐसी सिचुएशन में हमें वैसे ही लोगों का सपोर्ट दिखेगा जैसे अभी कुछ दिन पहले हमें इंजीनियर रशीद साहब के लिए सपोर्ट दिखा था बारामूला लोकसभा सीट पे। और दरअसल लोग वोट इसलिए नहीं देंगे जमात इस्लामी को कि यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी है रीजनल पार्टीज की तरफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं रसूख के साथ कह दूं कि जो पिछले 35 साल के हालात जम्मू कश्मीर में रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ अच्छे खासे डेवलपमेंट के काम हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा। और इसका सबूत तब मिलता है जब इंसान जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के बाकी दुनिया देखता है, तब एहसास होता है कि नहीं, हम डेवलपमेंट के लिहाज से पीछे नहीं हैं बावजूद खराब हालात के। हाँ, ये जरूर है, गरीबी बड़ी है, लेकिन ओवरऑल डिस्क्रेडिट कतई नहीं करना चाहिए रीजनल पार्टीज को। दरअसल एक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी की तरफ कि 87 में इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी, तो वही सेंटिमेंट इन्हें लाइमलाइट में ला सकता है और यहाँ पर जमात इस्लामी बाजी मार सकती है, बशर्ते कि वो यहाँ पर चालाकी दिखाए। बहरहाल इन्हें सिर्फ करना यह है कि जम्मू कश्मीर की सभी सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स को उतारना है और साथ में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को भी अनाउंस करना है। और फिर रैलीज में करना सिर्फ ये है कि अपने आप को विक्टिम की तरह लोगों के सामने पेश करना है। विक्टिम कार्ड जमात इस्लामी को यहां पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिला सकता है। और सबसे अच्छी चीज जमात इस्लामी के पास ये है कि उनके पास एक अच्छा खासा काडर है, स्पेशली रूरल एरियाज में, जिस काडर को बनाते बनाते पॉलिटिकल पार्टीज को 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। और यहां पर अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूं तो होता यह है कि इंसान हर बार कुछ नया देखना चाहता है। तो लोगों के लिए यह सुनना कि 87 के विक्टिम्स की नई हुकूमत
हुकूमत बनेगी, एक नया चीफ मिनिस्टर होगा, हमारे मोहल्लों में हमारे साथ रहने वाले आम लोग एमएलए और मिनिस्टर बनेंगे। ये चीज़ देखना लोगों के लिए एक पर्सनल गोल बन जाएगा। और फिर इस सब के बाद होगा ये कि असेंबली इलेक्शंस में लोग लंबी लंबी कतारों में वोट देने के लिए निकलेंगे जमात इस्लामी के लिए। इंजीनियर रशीद वाले मनाजिर देखने को मिलेंगे हर तरफ, और मेरी गारंटी है फिर जमात इस्लामी अपने बलबूते पे हुकूमत बना सकती है जम्मू कश्मीर में। फिर वो हुकूमत कैसे चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कैसे लेंगे, वो देखने वाली चीज़ होगी। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। टेक केयर, गॉड ब्लेस।